हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग धुआंधार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अपनी क्लास को पढ़ रहे हैं इस समय, क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन। और अब तक अपनी 9 क्लासेस भेज दिया है। आप लोग से देखा होगा। हाँ यार, एक बात और आप लोग याद रखिए कि जब भी वीडियो को स्टार्ट करिए, अगर कॉन्सेप्ट रियल में क्लियर करना बेटा, तो आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक आराम से देखना चाहिए। मेरे लिए नहीं, आपको अपने लिए। लक्ष्य आपका, मंजिल आपकी, सिलेक्शन आपका होगा, नौकरी आपकी होगी, सब कुछ आप ही का है वो। तो इसमें बस मैं तो एक ही इच्छा रखता हूं कि आप सब सेलेक्ट हो जाएं। इस पवित्र भावना से काम करता हूं। तो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने की बात नहीं होती, आप सारे लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट में उसमें समझाया हुआ होता हूँ। ये सवाल इसका मतलब है, ये नेचर इसका है, और उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी भी आप रख लिया करें। चूंकि आपके एग्जामिनेशंस के सवाल है, नए सवाल होते हैं वो, तो आप इस काम को किया करिए, ठीक है भाई। तो चलिए, और हम लोग अपनी क्लास की आज शुरुआत करेंगे। अगर क्लास की हम शुरुआत की बात करेंगे तो आज हम लोग अपनी क्लास का 10वां लेने जा रहे हैं पार्ट, और 10वें पार्ट का पहला सवाल। तो कॉपी और पेन उठाइए, फटाफट शुरू हो जाइए और बात मानना भी शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लिए हमारा क्या होगा, ये लिखिएगा जरा फटाफट। रेडी हैं सब लोग? चलो भाई। तो पहला सवाल है, एक घन के यानी क्यूब की बात आ गई, तो यहाँ पे आप लिखिएगा एक घन के कुल सतह का एरिया यानी क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके सभी किनारों, तो आगे लिखते चलो, उसके सभी किनारों की लंबाई के योग को ज्ञात करने, फाइंड करना हमको। देखिए भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपने अपने इस प्यारे से प्रश्न को देख लिया होगा कि कितना मजेदार सवाल है। छोटा सा है बट अच्छा सा सवाल है। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, जरा आप सबको ये बात ध्यान में दे देनी है। बात यहाँ पे एक क्यूब की गई, एक घन की गई, और उस घन के लिए उसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया। तो जो इसका टीएसए टोटल सरफेस एरिया 486 है। अब आप देखिए, ये आकृति कौन से क्यूब है यानी घन है। तो भाई मुझे एक बात बता दो कि घन का जो टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 × a², 6 गुणे भुजा का वर्ग, बोलो होता है। उसके सभी साइड्स या किनारों की लंबाई का योग क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं कि जो घन के किनारे, पहले बात को समझो कि अगर घन के किनारे की बात करता हूं तो किसी भी घन के अंदर का जो किनारे होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे, 12 होंगे। इन किनारों का योग कितना होगा? तो किनारों का योग, सो क्वेश्चन मार्क के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 गुणे भुजा, तो 12 × a कर दो, तो मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप बताओ, आपने क्या समझा कि अगर हमें ये भुजा पता हो तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। बोलो भाई, अब आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे दिया क्या? टीएसए दिया गया। तो टीएसए क्या होता है? 6 × a² = 486 दे दिया गया। आप अगर इसे 6 से कैंसिल आउट करोगे तो 6 × 8 = 48, 6 करना। बताओ, a² बराबर 81 है, तो a बराबर कितना लिख सकते हो? 9 लिख सकते हो। अब आराम से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। ये 12 होगा और ये कितना आ गया आपका? 9 आ गया। बोलोगे 12 × 9 = 108 सेंटीमीटर। ये सभी किनारों का योग निकल करके आ जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या कहते हैं आप लोग, समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया तो फटाक से कमेंट करके हमें बता दो कि हाँ बिल्कुल क्लियर आपका, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ अपने यार और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। चलिए, और इसी बात पे हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बेहतरीन सवाल पढ़िए आप लोग, इधर उधर किसी भी हालत में मन का भटकाव मत लेके आइए। और ये आप सभी लोगों को पता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन ऑनलाइन अच्छा है किसके लिए? जिसने सब कुछ पढ़ा है उसके लिए। थोड़ा जिसे डिटेल में पढ़ना है भाई, ऑफलाइन की तरफ ध्यान देगा और साथ ही साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
चलिए मैं आप सबके लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा और देखता हूं कि अगला सवाल आपके लिए क्या है। तो नेक्स्ट लिखिए, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या इस प्रश्न में है, तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या यानी रेडियस और 7 सेंटीमीटर दिया गया है और 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस समकोण, एक ठोस समकोण की बात की गई यहाँ पे, राइट एंगल, एक ठोस समकोण वृत्ताकार शंकु को, सिर्फ नाम में भौकाल, बाकी टेंशन मत लीजिएगा, वृत्ताकार शंकु, बात सिर्फ कोण की ही है, शंकु को 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है। लिख पा रहे हैं सारे लोग ना? लिखते रहना भाई। आगे लिखना है, बेलनाकार बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए ब्रैकेट में लिखिएगा घन सेंटीमीटर में, ब्रैकेट क्लोज। बढ़िया सवाल, इसको इंपॉर्टेंट कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना पानी आवश्यक होगा? कितना पानी आवश्यक होगा, ये प्रश्न हम लोगों को दिया गया। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो क्या आप सभी ने सवाल को लिख लिया और पढ़ भी लिया? अगर पढ़ लिया तो आप देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल है और इसको हम लोग बड़े मज़े के साथ कैसे सॉल्व करेंगे ये ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करो। पहले तो यहाँ पे इनकी बात समझिए कि ये जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर की दी गई है, ठीक है भाई, और यहाँ पे हाइट 7 सेंटीमीटर है और ये सब कुछ किसका है? एक कोण का है, शंकु का है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियस किसकी है? शंकु की, और ये हाइट किसकी है? ये भी शंकु की है। ये कह रहे हैं कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हाइट वाला एक बेलनाकार यानी सिलेंडर है। तो यूं कह लिया जाए कि जो बेलन उसकी त्रिज्या कितनी है? 5, उसकी ऊंचाई कितनी? 8 सेंटीमीटर है। एक बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है। तो आपने क्या गौर किया कि जो शंकु के अंदर जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 5 की है, तो ये शंकु वाला पानी किस में डाला जा रहा है? बेलनाकार बर्तन के अंतर्गत डाला जा रहा है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि आपका कोण है, तो कोण यानी ये शंकु हो गया, और इस कोण के अंतर्गत ये जो रेडियस आपको दी गई ये 4 सेंटीमीटर की दे दी गई। साथ ही साथ इसकी जो हाइट आपको पता है वो कितनी भाई? 7 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ भरा है, पानी वगैरह जो भी है। कहते हैं कि एक इनके पास सिलेंडर है, यानी बेलन की बात इन्होंने कर दिया। वैसे डायग्राम की कोई आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो चलो चलता है, कोई टेंशन नहीं। ये जो बेलनाकार बर्तन है इसकी जो त्रिज्या आपको दी गई वो 5 सेंटीमीटर है भाई, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ इसकी जो हाइट आपके पास है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर की, ये इसकी हाइट हो गई। इनका ये कहना है कि इसमें डाल दिया जाए तो बेलनाकार बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए कितना पानी आवश्यक होगा। यानी बात सिर्फ इतनी है फ्रेंड्स कि इस बेलन में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ, इस पानी को लाके इसमें उड़ेल दिया जाता है। जब इसमें पानी उड़ेल दिया जाता है तो निश्चित तौर पे कुछ देर तक तो ये भरेगा ही भरेगा।
इनका प्रश्न ये है कि इसमें कितना और पानी डाल दिया जाए कि पूरा का पूरा क्या हो, ये भर जाए। ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को समझने की बात करता हूं तो आपको आराम से एक बात समझ में आना चाहिए कि यहां से चूंकि आवश्यक पानी बराबर, जहां दिक्कत होगी बोलना, शर्माना बिल्कुल नहीं भाई, जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम, इस नाते नो शर्म। तो यहां पे कह दीजिएगा आवश्यक पानी बराबर, क्या आपको नहीं लगता है कि इस बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन मैं घटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आप लोग लिख सकोगे कि जो बेलन है, बेलन का वॉल्यूम और माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी शंकु का आयतन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन की की पॉइंट्स हैं, बस इतना समझ लिया तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सो मैं कहता हूं क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, मुझे बताओ कि जब बेलन के आयतन की बात करते हो तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई का मान हम लोग रख लेते हैं 22/7, चलो, या दोनों में पाई बाद में कॉमन ले लूंगा। पाई आर स्क्वायर एच बेलन है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 5, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे 5 × 25 25 डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेलन की हाइट देखो कितनी है, 8 है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर, आर कितना है 4, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 4 चौक 16, और इसकी हाइट कितनी भाई 7 हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी विद्यार्थी को? यहाँ से मैं एक चीज़ ये चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि पाई देखो यहाँ भी है, पाई यहाँ पर भी है, दोनों को कॉमन कर लो तो हमारे लिए पाई का तात्पर्य 22/7 हो जाएगा। बोलो होगा? यहाँ से एक बात बताओ, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 माइनस 16 सत्ते क्या होगा, 112 हो जाएगा, 112/3 होगा भाई। अब ये अगर आप इसे कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आएगा 22/7 इंटू, एक बात सब लोग बताओ कि भाई ये तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 = 600, 600 में से अगर 112 घटा दोगे तो कितना आएगा 488, 488/3। अब तो आपका 21, इसको कैलकुलेट कर देना, भाग दे देना, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। ये आंसर आएगा 511.24 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट, यानी लगभग में आपका एक करेक्ट उत्तर आएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों को क्या लगा, समझ में आ गया? आ गया है तो अच्छी बात है भाई। देखो आपको कुछ भी नहीं करना था, एक सिंपल सी बात थी, एक शंकु है, ये पानी से भरा हुआ था, शंकु वाला जो पानी है वो ला करके किस में डाल दिया जाता है, हाँ जो भी इसमें भरा हुआ था तो इसमें डाला जाएगा, तो कुछ ऊपर तक ये हाँ पानी ही है भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो आपने यहाँ पे गौर किया कुछ दूर तक ये भर गया होगा, कहने टोटल हम भरना चाहेंगे तो हमें क्या रखना पड़ेगा, पानी कितना डालना पड़ेगा। तो हमने कह दिया कि बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा दोगे तो कितना एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा जिससे पूरी तरीके से भर जाए। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आ गया? ठीक है, फटाफट उतारिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊँ। ये सब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो आने ही हैं आने, बस इनको एक बार ध्यान से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, लगा लिया जाए। क्योंकि गणित के लिए देखो भाई सिलेक्शन चाहिए तो एक बार विधिवत आराम से पढ़ा गया हो। आपकी मैथ्स कमज़ोर हो तो मैंने कहा कि फाउंडेशन बैच जो कि ऑफलाइन मेरी चलती है, तो आप वहाँ पे आके मेरी क्लास को कर सकते हो। तेलियरगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपको पता है। और बाकी इसके अलावा प्रैक्टिस एक बार ज़बरदस्त तरीके की हो। बाकी ये जो आपकी क्लास है भी बहुत बेहतरीन क्लास आप सबके लिए, आपका सब कुछ बेसिक फंडा मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो हम आपको कराना रहे हो आपके काम का। तो यहाँ पे एक बार पढ़ाओ, एक बार प्रैक्टिस हो, तब जाके आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। मैं आप सबके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आज के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखिएगा की ऊंचाई, और तो 25 सेंटीमीटर की यहाँ पे ऊंचाई है, हाइट, और 21 यानी 21 सेंटीमीटर ये व्यास है आपका, व्यास वाले एक शंकु। शंकु को उसी व्यास के एक
कि एक अर्धगोले पर लगाया जाता है, मतलब जोड़ा गया है ना। इस प्रकार से गठन किए गए, आगे लिखते रहिएगा, इस प्रकार से गठन किए गए ठोस का आयतन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो आप सब लोगों को यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न तो छोटा है लेकिन बड़ा ही मज़ेदार और काम का क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी h हो गया, ये व्यास दिया गया। तो व्यास अगर दिया गया तो रेडियस यानी त्रिज्या व्यास का आधा बोलो 21/2 होगी, यस आर नो? तो बोलो यस। ये क्या है? कोण यानी शंकु है, को उसी व्यास के एक अर्धगोले यानी जो अर्धगोला है, सेमीस्फीयर है, उसकी भी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 21/2, सेम व्यास। तो यहाँ पर अगर त्रिज्या निकालोगे तो 21/2 सेंटीमीटर ये भी आ जाएगी। लगाया जाता मतलब दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से गठन किए गए ठोस का आयतन क्या होगा? मैं बताऊं कि यहाँ पे आप लोग ये कह देना कि जो ठोस है, इस ठोस का आयतन यानी वॉल्यूम, यह बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन। बस इसे सॉल्व कर दो, आपका तुरंत आंसर आ गया। इसके सिवा आपको कोई काम नहीं करना मेरे भाई। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा सो ये जो मेरा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, आप हमें बताएं कि जब कोई शंकु के आयतन की बात करेगा तो फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख दो 22/7 पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का आर देखो कितना लिखा गया, ये ऊंचाई है, ये है 21/2। तो डियर स्टूडेंट्स 21/2 और गुणे लिख दो 21/2 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो ये तो हो गया शंकु वाला, समझ पा रहे हो सब लोग ना? ठीक है भाई। प्लस अब अर्धगोले के आयतन का क्या फार्मूला बोलिए? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की जगह रख देना 22/7 गुणे आर। चूंकि दोनों का व्यास इक्वल है तो त्रिज्या भी इक्वल हो जाएगी, इस नाते यहाँ पे रख देना 21/2 और गुणे 21/2 गुणे 21/2। क्यों मैंने किया पता है ना आपको? अच्छी बात है, थोड़ा इसे कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कम से कम एक चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ कि 7 त्रिक 21 से 21 तो कट गया। एक काम तो हम लोगों का हो गया भाई। यहाँ से हम लोगों के पास बचा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 2 से ले जाओ तो 11 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये बच गया 11 गुणे, यहाँ से ले लीजिएगा 21 और ये 25 होगा बटे 2 आ जाएगा। क्यों भाई? यही ना। प्लस यहाँ से 7 त्रिक 21 होगा और ये 21 कैंसिल कर दो, ठीक। तो ये हमारा एक 2 से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से फिर एक जाके 11 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये हो जाएगा 11 गुणे 21 का चाहे तो 441 लिख दो और बटे सिर्फ 2 बचा है। अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना कोई मुश्किल कार्य नहीं, इसको कर दीजिएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5313। तो 5313 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर है। क्या कोई दिक्कत है किसी विद्यार्थी को? बताओ ना मेरे सूरवीरों, अगर समझ में आ गया तो फटाफट कॉपी पर उतार लीजिए ताकि मैं मिटा के आपको अगला सवाल कर सकूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बिल्कुल रेडी हो जाइए और हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। साथ ही साथ हमें ये बताते रहिए कि आप सबको क्लास में मज़ा तो आ रहा है ना। और ये बात हमने बार बार कही कि जो भी क्लास देखना कंप्लीट देखना, तो ही कुछ समझ आएगा, तभी कुछ हाथ में लगेगी। कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जब लक्ष्य आप तय कर पाते हैं तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना। अपना नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट रखिए, बार बार किसी को कहना ना हो, ये ध्यान रहे। अगर आप दूसरे से उम्मीद करते हैं तो बदले में अपने भी कर्तव्य को ध्यान में रखिए कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए भाई, इसी बात पे मैं आप सबके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ।
अगर मैं अगला क्वेश्चन आप सबके लिए लेता हूं तो यहाँ पे ये लिखा गया है, यदि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो लिखिए मेरे भाई, तो ये हो गया यदि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई, तो चलते चलो, और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक बेलनाकार वस्तु को पिघलाकर उसी त्रिज्या के एक शंकु का निर्माण किया जाता है, तो उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन के बारे में आप बात करिएगा तो क्वेश्चन आप सबने लिख लिया होगा, और ये देखो यहाँ बात इन्होंने किया है कि जो रेडियस है वो कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ हाइट कितनी बोलो एक बार, 8 सेंटीमीटर हो गई। ये क्या है, सिलेंडर है, यानी बेलनाकार वस्तु है। तो यानी बेलन की रेडियस हमें पता है, हाइट हमें पता हो गई। बोलिए, इसको पिघला दिया गया, बड़ा अच्छा काम किया गया। तो पिघला दिया, उसी त्रिज्या है, मतलब जो त्रिज्या यहाँ थी यहाँ पर भी त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि उसी त्रिज्या के एक शंकु यानी कोन का निर्माण कर दिया गया है। तो प्रश्न है उस कोन की हाइट क्या हो जाएगी। तो आप सभी को पता हो गया होगा कि ये क्या है, बेलन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग कह सकते हो कि हमारे इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो बेलन का आयतन होगा वह बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। बोलो भाई, आपको ऐसे हमने तमाम क्वेश्चन पढ़ाए जहां पे आपको पता होगा कि ऐसे सवालों में आपको इतना ही काम करना है। अब जरा हमें आप लोग इतना बता दें कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु भैया का क्या होता है बोलो एक बार, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच कर दो। यहाँ पे एक बात बता दूं, देखो दोनों की त्रिज्या सेम थी, क्योंकि जो त्रिज्या आपकी बेलन की है वही शंकु की है। इस नाते हमने स्मॉल आर स्क्वायर इसको भी रखा, वही इसको रखा। यह बताने के लिए बिना रखे ही वैल्यू पाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो। एग्री करते हो? लेकिन ये जो बेलन वाला है, बेलन वाले की हाइट हमें पहले से पता है कि 8 है, ये 1/3 हो जाएगा। ये हाइट कितनी है हमें फाइंड करना था। सो डियर स्टूडेंट्स, इस 8 का इसमें क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो बोलो 8 त्रिक 24। तो जो शंकु की ऊंचाई है वह 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो भाई फटाफट कर लीजिए, एक बेहतरीन सवाल आपके सामने सॉल्व हो गया है। आप इसे कॉपी करिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा और आप आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ आप लोग थोड़ी सी अपनी हालचाल भी बताते रहिए कि कैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई चल रही, क्या रणनीति आपने इस बार बनाई है कि नहीं भाई साहब बिल्कुल किला इस बार फतेह ही करके रहूँगा, मंजिल हासिल कर लूँगा। तो ये सब चल रहा है ना? हाँ, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, केवल सोते बैठते मत रहिए, सोना तो वैसे भी है। इसलिए अगला क्वेश्चन आप सब लोग लिखेंगे। चलिए, अपनी क्लास के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु। तो लिखिए सब लोग, ये हो गया एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी
तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। आगे लिखा फ्रेंड्स, शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, यही आपका क्वेश्चन है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट के बारे में पहले से आपको पता है कि जब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई फाइंड करना है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला यल बराबर अंडर रूट क्या होगा, बोलो एक बार, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी तो बिल्कुल आसान सा सवाल, केवल फार्मूले पे वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ पे इतना हमें बता दो कि जो व्यास है तो व्यास का त्रिज्या आधा होगी। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बोलो 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। जहाँ तक हाइट का प्रश्न है तो हमारे सवाल में लिख के दिया गया 2√3 सेंटीमीटर के, तो फिर शर्माने की क्या बात है, फटाफट इसे सॉल्व कर दीजिए सब लोग। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से इसका ले लेना 2। देखो भाई, घातांक कणी हमने पूरा पढ़ा है ना, किसी विद्यार्थी से नहीं देखा होगा अगर उसने, तो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी भैया, उसमें ज़रा सा मेहनत करिए, फटाफट जाके सारे पार्ट देखिए, बिल्कुल आपका फंडा क्लियर रहेगा। इस वक्त सीधे सवाल पर आ जाओ, तो बोलो 2 दूनी 4 तियाँ 12 और प्लस 2 दूनी 4, एक बार बोलो 12 4 16, 16 का वर्गमूल 4 क्या सेंटीमीटर, और ये होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? चलो भाई फटाफट सॉल्व करिए। और जरा अब हम लोग, अगर आपका ये सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते रहो मेरे सूरवीरों, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाओ, इस बार सिलेक्शन लेकर आ जाओ ताकि हम लोग एक जोरदार पार्टी किया जाए, है ना भाई, पड़ोसी को भी लगे किसी ने कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया है, वरना दूसरे की पार्टी में जा के कब तक संतोष करेंगे, है ना। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमारे लिए क्या है। इस बार एक स्फीयर का प्रश्न है। लिखना है आप सबको कि एक गोलक यानी गोला स्फीयर, तो एक गोलक और एक बेलन का आयतन, एक गोलक और एक बेलन का आयतन एक समान, मतलब दोनों इक्वल हो गए, है ना भाई, तो ठीक है, एक समान है और उनका अर्धव्यास यानी त्रिज्या और उनका अर्धव्यास भी एक समान है। तदनुसार उस बेलन और गोलक की वक्राकार सतहों यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्राकार सतहों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बस अब देखिए, इस प्रश्न को अगर आप सभी ने देख लिया हो तो भाई ठीक है, पहले हम यही देखेंगे कि हमें क्या दिया, हमसे क्या पूछा, तब हम सोचेंगे हमें क्या करना है। तैयार है सारे लोग? चलिए तो इस सवाल को भी आराम से सॉल्व कर लिया जाए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं भाई, तो इस क्वेश्चन को आप देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक गोला है यानी स्फीयर है और एक सिलेंडर है। दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, इक्वल है, एक समान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे कहते हैं उनका अर्धव्यास यानी जो रेडियस है वो भी कैसा है, बोलो एक बार, एक समान है, यानी जितना बेलन का उतना ही गोले की त्रिज्या इक्वल है।
तदनुसार उस बेलन और गोलक की वक्राकार सतहों के क्षेत्रफल क्या होंगे। यानी यहाँ पे क्या करें, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, यानी उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों के बारे में बात की गई है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा कि जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो गया कि जो गोला है तो गोले का जो आयतन होगा वह बराबर किसका होगा भाई, बेलन का। ये हमारे क्वेश्चन की शर्त के हिसाब से है, तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे बता दो सब लोग, गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों जगह मैंने आर सेम रखा है क्योंकि आपके प्रश्न में लिखा गया था कि उनका अर्धव्यास भी क्या है, एक समान है। सो डियर स्टूडेंट्स, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा भाई, ये आर स्क्वायर यहाँ आर की पावर 3 है, तो पावर 3 से 2 अगर कैंसिल हो जाएगी सिर्फ आर बचेगा ना, तो यहाँ से कितना बचेंगे, 4/3 गुणे आर बराबर यहाँ से रह जाएगा एच। अगर मैं ये कह दूँ कि मैं इसे r/h लिखना चाहूँगा तो बोलो ये 4/3 उस साइड जाके कितना हो जाएगा, 3/4, बोलो होगा। अब यहाँ से आप लोग हमें बता दें कि जो रेडियस का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार से अगर मैं हाइट के बारे में बात करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बेलन और गोलक, तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बेलन का 2 पाई आर एच होगा। और गोलक की बात करते हैं तो गोलक का क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि कम से कम आप लोग ये कर सकते हो कि 2 दूनी 4, बोलो ये हो जाएगा। अगर 2 दूनी 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से गौर करो क्योंकि जो दोनों का अर्धव्यास है वो इक्वल है, दोनों का अर्धव्यास इक्वल होने के नाते यहाँ से केवल एच बचेगा। देखो ये आर वहाँ से जाके पावर को घटा लेगा तो यहाँ पे 2 गुणे कितना रह जाएगा, आर रह जाएगा। बोलिए भाई यस आर नो, ये बात तो क्लियर हो रही नहीं, सबको समझ में आ रहा है भैया, ओके। अब यहाँ से देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देना, इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी, 3 हो जाएगी, और यहाँ से काट दोगे तो 2 दूनी 4 आएगा, तो 2:3, 2:3, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ठीक है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा है कि अगर किसी चीज़ का आपको पूरा लाभ लेना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। सो क्लास जब स्टार्ट करें आप लास्ट तक आओगे तो आपको एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट सिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कंपटीशन है, ये कंपटीशन तपस्वियों का है भैया। तपस्वी सोते जागते खाते पीते सिर्फ अपना लक्ष्य याद रखता है। सो आप लोग भी ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए, उसको समझिए, सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है ज़रा कमेंट करके हमें भी बताइए आप सारे लोग। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आज की क्लास मैं यहीं पे रोकूँगा। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।